Hi friend, I am Sandu Nikha, ex-chief manager Bank of Baroda and financial consultant, financial planner, proprietor कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में कि फिनेंशियल प्लानिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी होती है। नॉर्मली हम कहीं भी जाते हैं, हम कहते हैं हमें फिनेंशियल प्लानिंग करनी है, सब कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, लेकिन ये टोटली गलत स्ट्रेटजी है। फिनेंशियल प्लानिंग वो प्लानिंग है जिससे हमारा फिनेंशियल बजट बिगड़े ना और हम दिन पे दिन उससे स्ट्रांग होते जाएं, उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टेप इन्वेस्टमेंट नहीं, इंश्योरेंस है, अपने आप को सिक्योर करना है। तो सबसे पहले हमारे दो जो फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टार्टिंग होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस से, कि भाई हमारे पास मेडिक्लेम में कल के दिन हमें कोई सडन बीमारी होती है तो उससे हमारे सेविंग खत्म ना हो। फिर सेकंड थिंग होती है हमारे जो अदर इंश्योरेंस, जैसे हाउस बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, अपना व्हीकल्स का इंश्योरेंस है और अपने बिजनेस का इंश्योरेंस है, देन अपनी लाइफ का इंश्योरेंस जिसको टर्म कवर कहते हैं, टर्म प्लान भी कहते हैं। तो वो हमारा टर्म प्लान सफिशिएंट होना चाहिए कि जिससे हमारे अगर हमें कुछ होता है सडन तो उसके सामने हमारी लाइबिलिटी पेड हो जाए और फैमिली को कुछ ऐसा अमाउंट मिले जिससे उनका काफी टाइम तक गुजारा चल सके और तब तक वो सेटल हो जाए। ये सब करने के बाद फिर हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान चालू होता है जिसमें आपको फिर तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो जो मिथ है ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है, वो टोटली गलत है। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप इंश्योरेंस है, देन इन्वेस्टमेंट है। और इंश्योरेंस में भी आपको पहले क्या प्रायोरिटी का इंश्योरेंस है वो भी देखना चाहिए, जैसे सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, देन आफ्टर हमारे व्हीकल्स, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इंश्योरेंस, फिर हमारा लाइफ का इंश्योरेंस जिसको टर्म प्लान कहते हैं। टर्म प्लान का प्रीमियम काफी कम आता है और कवरेज बहुत ज्यादा होती है, तो वो लेना चाहिए। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए कि जिससे पहले हमारे सडन रिस्क में हमारी सेविंग खत्म ना हो और फिर हम सेविंग स्टार्ट करेंगे। हमारी कच्ची कंसल्टेंसी द्वारा सारी इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो कभी भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।